नमस्ते। श्री मात्रे नमः। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पंचदेव कौन है, पंच तत्व क्या है और जल तत्व का मोस्टली हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों को सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई है। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि पंचदेवों की पूजा कर ली जाए तो सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली जाती है, उनके समान ही फल मिलता है। तो सबसे पहले जो देव हैं वो हैं शिव, पंचदेवों में। दूसरी माँ दुर्गा हैं, तीसरे गणेश जी हैं, चौथे सूर्य हैं और पांचवे विष्णु जी हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए, शिव जी का मोस्टली परिवार यही है। शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, और इधर जो है विष्णु जी और सूर्यवान है। तो आज हम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पंच पंच तत्वों से ये बॉडी बनी हुई है, जिसमें जल है, आकाश है, वायु है, पृथ्वी है और अग्नि है। तो ये पंच तत्वों से ही हमारी बॉडी जो है बनती है, इन्हीं से हमारा निर्माण होता है। ये पंच तत्व ही पंच देवों के रूप में है। कोई ना कोई एक देवी देवता इन पंच तत्वों से ही जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान शिव जो है स्पेस से जुड़े हुए हैं, आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं। सूर्य जो है अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं। विष्णु जी जो है वो जल तत्व से जुड़े हुए हैं। माँ दुर्गा जो है वो वायु तत्व से जुड़ी हुई है। तो इसी तरीके से जो है ये पंचदेव हमारे पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे जो भी मंत्र हैं वो भी पंच तत्वों में से किसी एक तत्व का मंत्र होता है। जैसे कोई भी मंत्र हो सकता है आपके पास में, वो आप देखेंगे किसी ना किसी एक कैटेगरी में फॉल हो रहा होगा। वो हो सकता है कि वह अग्नि का मंत्र हो, वह हो सकता है वह पानी का मंत्र हो, वह हो सकता है वह आकाश का मंत्र हो सकता है वायु का मंत्र हो। वो किसी ना किसी आपका जो भी मंत्र है, जो आप जो भी ईष्ट का अपने मंत्र करते हैं, वो किसी ना किसी एक तत्व पे आपके बैलेंस हो रहा होगा। जब हम आगे इस मंत्रों के बारे में, मंत्रों का रहस्य ये सब डिस्कस करेंगे, तब हम पाएंगे कुछ लोगों को मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ लोगों को बहुत समय हो जाता है, और करते 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 मंत्र तब भी उनके सिद्ध नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनका नाम है, मान लीजिए उनका नाम अग्नि तत्व से है और जो मंत्र कर रहे हैं वो जल तत्व का कर रहे हैं, तो क्या वो बैलेंस होंगी? अग्नि और जल की कभी भी आपस में दोस्ती नहीं है, तो वो उनको फलेगा ही नहीं मंत्र कभी भी, चाहे वो करते रहे। उनको या तो उसके साथ में अपने कोई दोस्त, जो ये पांच तत्व हैं इनके एनिमी है, फ्रेंड है, या आपस में एक दूसरे के साथ, तो हमको ये देखना पड़ेगा या तो सेम तत्व हो या फिर फ्रेंड में हो। अगर एनिमी में चला जाएगा तो फिर जो है वो मंत्र आपके किसी काम का नहीं। ये हम आगे जब मंत्रों की एक पूरी विशेष वीडियो बनाएंगे तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आपसे कि मंत्रों का क्या है। अभी तो फिलहाल हम इसी टॉपिक पर रहते हैं। मैंने बताया पंच तत्व हैं और पंचदेव इन्हीं तत्वों से जुड़े हुए हैं, और जो भी आप मंत्र करते हैं वह भी आपके पंच तत्वों में से किसी एक तत्व का होता है। तो अब इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हम जो आज बात करेंगे वो जल तत्व की करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु की। हम देखते हैं कि भाई हम जब भी कोई पूजा करते हैं, सबसे पहले हाथ हमारे धोए जाते हैं। जब हम आसन पर बैठते हैं, आसन की शुद्धि करी जाती है, और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः का आचमन करके हम जल को पीते हैं, और फिर हाथ धो करके हमारी जो भी है संकल्प लेते हैं जल से, और उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले यही चीज़ों को समझाया गया कि भाई अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना है तो वो जल के अंदर खड़े होकर के आप जपो। जैसे गायत्री मंत्र भी है तो वो जल के अंदर खड़े रहने का विधान था उसको करने का और जपने का। जब आप घुटनों तक जल के अंदर खड़े होते हो और उसके बाद में मंत्र करते हो तो वो जल्दी सिद्ध होता है। अब इसका लॉजिक क्या है? देखिए, जल के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि भाई वह कोई भी बात आपकी याद कर सकता है। जल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई याद करने की बहुत ज़्यादा असीम क्षमता है। वह कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद कर लेता है, जल जो होता है।
आप नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर किसी को ये बातें फर्जी लग रही हैं तो वो प्रैक्टिकल करके देख सकता है। आप क्या कीजिए, 41-42 दिन तक शमशान में लगा हुआ कोई नल हो या प्याऊ हो, उसका पानी पी के देखिए। और कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें जैसे जो 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई एक हमारा ज्योतिर्लिंग हो, उसके अंदर जो नल लगा हुआ हो उसका पानी पी के देख लीजिएगा। आपको अंतर क्लियर पता चल जाएगा कि जल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है हर चीज़। हमारी बॉडी के अंदर भी 70% 70-75% पानी है। जब हम बैठ करके मंत्र जाप करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है मंत्र जाप करने पर, या बॉडी इस तरीके से हिल रही है, कभी कुछ महसूस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी रिलैक्स महसूस हो रहे हैं और कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, वो इसलिए आ रही होती है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी ये जल तत्व विराजमान है वो हिल रहा होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि भाई नदी के अंदर जाकर के आप जो है मंत्र जाप करो। उसमें होगा क्या, पहले ही 70-75% अपनी बॉडी के अंदर पानी है। अब आप जल के अंदर भी चले जाएं और उसके बाद में मंत्र जाप करें तो उसका जल्दी इफेक्ट पड़ता है। आप देखेंगे हमारे सभी ऋषि मुनियों के पास में एक कमंडल रहता था, जिसमें जो है वह बैठते थे साधना में अपनी और मंत्र जाप करते थे, और वो कमंडल के अंदर ही सारे मंत्र की ऊर्जा रहती थी। अब जब कभी उनको श्राप भी देने होते थे तो वो उसी जल को लेते थे और उससे ही अपने मंत्र को पढ़ करके और श्राप देते थे। क्योंकि जल में मैंने बताया ना, वो याददाश्त रखने की शक्ति है। वो जल जैसे जिस पे पड़ जाता था फिर उसका जो है जो भी होना है, क्योंकि वो जल के अंदर हमने जो है अफर्मेशन डाल दी कि भाई इसके साथ में ऐसा हो जाए, और अब उसके ऊपर छिड़क दिया तो उसकी जो बॉडी का जल है उसके ऊपर जैसे ही वो पड़ा तभी जो है वो उसकी बॉडी हिलती थी, और उसके बाद में फिर उसके साथ वही चीज़ होती थी जब मंत्र अपना सिद्ध हो जाता था, जब ऋषि मुनि करते थे हमारे पुराने समय में। तो अब जल में मैंने बताया कि याददाश्त रखने की बहुत ज़्यादा शक्ति है, जल कोई भी चीज़ याद कर लेता है। तो जब आप बैठ करके मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी हिल रही होती है मंत्रों से, उसी वाइब्रेशन से आपका एक ऑरा बन रहा होता है। अब आशीर्वाद और श्राप की बात करते हैं कि भाई बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि उनको पैर छुआने का बहुत शौक होता है। बहुत से आपके रिश्तेदार होंगे जो बस देखते ही आपको भाई ये सोचते होंगे ये अब मेरे पैर छू नहीं आ रहा है, और सब लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते होंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, आज के टाइम में जितने भी साधु संत हैं, मैं आपको एक सच्चे साधु संत की बहुत अच्छी पहचान बता देता हूँ। सबसे पहली तो पहचान ये है कि वो आपको स्पर्श ही नहीं करने देंगे अपना। क्योंकि भाई आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी में 70-75% पानी है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अशुद्ध आचरण करते हैं, रोज जो है कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके का ओरा हो गया है कि बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है आपके अंदर। अब एक साधु ऐसे हैं जो मौन रहते हैं, ना किसी से बात करते ना कुछ करते, और अपना मंत्र जाप करते हैं और अपना अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, और आप उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। आप उनके पास जाते हैं और आप उनसे पैर छू लेते हैं उनके, या उनको स्पर्श कर देते हैं, तो आपकी बॉडी की एनर्जी उनकी बॉडी की एनर्जी से भी मिलती है। इसलिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा साधु संत कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पर्श कराना मना करते हैं अपना, ना उनको पसंद है अपना स्पर्श कि भाई कोई मेरे को स्पर्श करे, कोई मेरे पैर छुए, ये हो वो हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि भाई एनर्जी बढ़ाने के सबसे अच्छा जो सोर्स है वो मंत्र जाप ही है। अब एनर्जी जो निकलती है हमारी, देखो वो दो जगहों से निकलती है। जहां भी हमारी बॉडी के हिस्से में रोम नहीं है, जैसे आप देखते हैं कि जिसको गूज बम बोलते हैं, जहां पर भी बाल है वहां से एनर्जी कभी नहीं निकलती। लेकिन जहां बाल नहीं है, जैसे हाथ, आप हाथ देखेंगे आपके हाथों में क्या होता है कि भाई कभी भी जो है रोम नहीं होते, बाल नहीं होते किसी के भी। पैरों के नीचे वाला हिस्सा उसमें बाल नहीं होते कभी भी, एड़ियां जिसको बोलते हैं और आगे तक का, तो इसमें बाल नहीं होते। तो सब जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं, इसलिए कहा गया भी आसन बिछा करके बैठो, धरती के अंदर जो है वो आपकी ऊर्जा ना चली जाए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी खड़ाऊ पहन करके रखते थे पैरों में, ताकि नंगे पैर रहने का विधान नहीं है जो मंत्र जाप कर रहा है, जो ये सब कर रहा है, क्योंकि वो पृथ्वी खींचेगी उसको, क्योंकि ये निकलने की जगह है। आपने किसी के पैर छुए और एकदम उसने आशीर्वाद दे दिया आपको, तो ये निकलने की जगह है हाथों से पैरों से। इसलिए कहा गया गुरु के पैर दबाइए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। क्योंकि विष्णु जी की भी आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी पैर ही दबाती रहती हैं।
क्योंकि वहीं से एनर्जी निकलने का सोर्स है एकमात्र। अब इन चीजों में क्या होता है कि भाई मान लीजिए कोई रिश्तेदार है आपका, जब आप मंत्र जाप करेंगे ज्यादा और तब ये सब चीजें होंगी, तब मैं आपकी बात बता रहा हूँ। और आपको बहुत सी चीजें तो देख करके पता चल जाती हैं कि भाई ये सामने वाला क्या है क्या नहीं है, कितने पानी में है, कैसे है। क्योंकि जब ये दो आंखों से बेशक ना पता चले, लेकिन जो तीसरी आंख होती है उसे सब दिखाई देता है, सबका ओरा, कि वो क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन मजबूरी में आपको कई बार ऐसा करना पड़ेगा कि भाई उनको स्पर्श करना पड़ेगा, पैर छूनी पड़ेंगे। आप जितने साधु लोग देखेंगे, जब अभी मैंने बताया रोम वाली बात, जितने साधु लोग बैठ करके और इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे होंगे हाथ को करके, मुझे नहीं लगता कि भाई उनके पास में इतनी ऊर्जाएं हैं। क्योंकि जो सिद्ध साधु होगा ना, तो वो अपने को स्पर्श कराएगा और वो हाथ को भी इस तरीके से रखेगा बंद करके, या तो हाथ जोड़ के रखेगा आपके आगे। चाहे मान लीजिए आप जो है उनके पास गए और आप प्रणाम करते हैं या पैर छूते हैं, तो वो भी इस तरीके से कर लेंगे, या अपने हृदय पर हाथ रख लेंगे। लेकिन हाथ को सिर पे फहराने का कोई विधान नहीं है, मतलब जो वो अपनी एनर्जी निकालना नहीं चाहते हैं। मैं अभी तक जितने भी संतों से मिला हूं, मतलब जो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के हैं, और जब मैंने उनके पैरों में गिर करके और उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करी, तो मैंने पाया कि भाई वो अपने हाथों को इस तरीके से मोड़ के या तो पीछे कर लेते हैं, या फिर वो कोई इस पे जो है प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हाथ तो सिर पर जाने वाली बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो ऐसे मना नहीं कर सकते शायद इस तरीके की चीजें कि भाई हमको स्पर्श मत करो, किसी और की भावना भी है। तो आपने मान लीजिए उन्हें कर भी लिया स्पर्श, तो मैंने ये पाया कि भाई वो हाथ नहीं रखते हैं सिर पे। मेरा अभी तक का तो ये अनुभव है, और यही पहचान होती है। दूसरी पहचान क्या है, दूसरी भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल अच्छे संतों की, उन्हें कोई लेना देना नहीं है संसार से और ये सब चीजों से। वो आप थोड़ी देर उनके पास बैठेंगे और थोड़ी देर आप उनसे भगवान की बात करेंगे तो वो रोने लगेंगे। ये दूसरी पहचान है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर तुम भक्ति के अंदर रो रहे हो पूजा पाठ करके भगवान की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सही चल रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया कि भाई मैंने जो है आज इतने लाख जाप कर लिए, इतना वो कर लिया, इतना ये कर लिया, और दूसरों को जो है तुम बता रहे हो चिल्ला चिल्ला करके, अपने अनुभव बता रहे हो, ये सब बता रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी बुद्धि सेंटर में नहीं चल रही और पतन तुम्हारा निश्चित हो रहा है। तो आपको ये चीज महसूस करने की जरूरत है कि भाई कौन अच्छा संत है और कौन अच्छा संत नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा अब वो वाला युग नहीं है कि भाई हम घर से निकले और जो है हमने देखा कि अलग अलग सिद्ध ऋषियों के आश्रम है, या अलग अलग सिद्ध ऋषि बैठे हुए हैं कहीं। आजकल ज्यादातर पाखंडी जाते हैं। आप घर से निकलेंगे, आपके इधर उधर 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 खूब पाखंडियां मिलेंगी आपको। लेकिन उनसे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए। बस आप उनको देख के अपने अंदर जज कर सकते हैं, बस केवल। और सबसे श्रेष्ठ यही बात है कि आप उनको जज भी ना करें, भगवान के सहारे छोड़ दीजिए उनको। वो जैसे हैं वो अपनी इच्छा से हैं, और उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। लेकिन मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको पहचान रहे कि भाई कभी अच्छे संतों से मिल जाए आप, तो फिर किस तरीके से आपको पता चले। तो मैंने तो यही पाया कि भाई वो कभी भी आशीर्वाद देते ही नहीं है किसी को भी। ना वो चाहते कि भाई कोई हमारे जो है इस हमको स्पर्श करे किसी भी प्रकार से। तो जल तत्व का इतना महत्व है हमारे जीवन में। मैंने बताया ना कि ये सारी कहानियां जल से ही चल रही हैं। आप बैठिए, जब आप देखेंगे कुछ कुछ जो है, जब अपना मंत्र सिद्ध हो जाता है, कई सारी चीजें करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा ढक्कन में जल लिया या थोड़ा सा जो है जल लिया और उसमें मंत्र जाप करे और उसको किसी रोगी को पिला दिया, या स्तोत्रम होता है, या मंत्र जाप करे और उसके बाद किसी रोगी को पिला दिया उसे, तो उससे आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। लेकिन इससे ऊर्जा उनकी जाती है। जब आप अपने मंत्रों का प्रयोग किसी इसी तरीके से करते हैं कि भाई किसी को जल पढ़ के दे दिया, या किसी को आशीर्वाद देने लगे, या किसी को जो है किसी भी प्रकार से कुछ और चीज आपने जो है अपने अनुभव बताने लगे, या कुछ भी और जो इस माध्यम से हमारी जो ऊर्जा है वो क्षीण होती हो, ये सब चीजें जब आप क्रियाएं करते हैं तो उससे आपकी ऊर्जा जो है धीरे 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 कट रही होती है। लेकिन इसका साधारण तौर पर पता नहीं चलता, इसका बाद में पता चलता है जब आपके साथ में वो चीजें घट रही होती है।
कैसे पता चलेगा घट रही है? आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, तब पता चल जाएगा धीरे धीरे कि भाई आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की है जिससे आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं गई। ये समस्त बातें जो है ये सब पहले से ही थी, इन्हीं का विधान था, लेकिन अब ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो जल तत्व का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए भगवान नारायण हमेशा जल में ही रहते हैं। आप देखेंगे शेषनाग पर, और जल ही जीवन है। और चंद्रमा को भी जल से जोड़ा गया, आप देखें तो, क्योंकि हमारी मन की स्थिति जैसी है वैसे ही हमारी ओरा बन रहा है, वैसे ही हमारी माइंड हो रहा है, वैसे ही हमारा जो है बॉडी बन रही है। अगर किसी की मन की स्थिति ऐसी है कि भाई सबसे चिढ़ते रहो, फूकते रहो, सबसे मुंह बनाते रहो सबको देख करके, तो आप देखेंगे कि भाई धीरे धीरे उनका ओरा भी उसी तरीके से होने लग जाता है, और उनके जो बॉडी का अंदर का पानी है वो भी खराब होने लगता है। और आप देखेंगे किसी को कि बहुत पॉजिटिव इंसान है, उससे कुछ भी कहो आप, लेकिन वो पॉजिटिव चीजें कोई लेता है हर चीज में, तो आप देखेंगे उसका ओरा भी उसी तरीके से होगा, और फिर धीरे धीरे उसका जो जो बॉडी का जो जल है वो भी उसी तरीके से उसका अलाइन होता चला जाएगा। तो जल तत्व का इतना महत्व है। जल में शक्तियां होती ही हैं सबसे ज्यादा जब आप किसी जल को चार्ज करते हो, इसलिए हमारी बॉडी पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो जल तत्व का ही है। जल के बिना नहीं रह सकते हम, भोजन के बिना भी रह सकते हैं एक बार को, और इस बॉडी में से अगर जल निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो आप देख लीजिए अपने जल तत्व को किस तरीके से बैलेंस करते हैं आप। जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना ये सब चीजें करेंगे, ये क्यों है शास्त्रों में विधान कि भाई मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, ये करो वो करो, सीधा सीधा अपने जल तत्व को ठीक करने की ही स्थिति है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि भाई आपके पास कितनी दौलत हो लेकिन आप सुखी नहीं रह सकते, मन को शांति नहीं रहेगी अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। वो मन की शांति क्या है? मन को चंद्रमा कहा गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, और चंद्रमा के अंदर ही पानी है, ये भी एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। और हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है, हमारी बॉडी को चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है। जब आप देखते हैं कि जब पूरी पूर्णिमा होती है तो कई लोग जो है, जितने भी लोग दिमागी तौर से ठीक नहीं होते, वह अलग तौर पे रिएक्ट करते हैं पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या वाले दिन, क्योंकि उनकी बॉडी का जो पानी है वो हिल रहा होता है। अगर आप मंत्र जाप करके, नाम जाप करके अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे, और साथ में दूसरा कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति को स्पर्श ना करें जिसका ओरा ठीक नहीं है, वो भी आपकी उसमें बाधा डालेगा पूजा पाठ में। आपके सगे संबंधित कई आप देखते होंगे जो किसी किसी तरीके से पता नहीं क्या क्या पाखंड करते, कोई ड्रिंक करता है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरी तो सीधी एडवाइस है, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी व्यवहारिक तौर से घर वालों के प्रेशर में आकर के आपको उनको छूना पड़ रहा है, पैर उनके छूने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे झुकिए, और पैर स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नीचे झुकिए और अपना प्रणाम करके इस तरीके से नीचे झुक के और आगे बढ़ते चले जाइए। स्पर्श कराने की जरूरत नहीं है आपको उन्हें, क्योंकि वो उस अवस्था में नहीं है कि उसमें उनको स्पर्श भी किया जाए। मेरी बातें थोड़ी इस तरीके से अजीब तो लगेंगी कि भाई ये क्या समझा रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। एक साधु अगर सन्यास ले ले, चाहे वो छोटा ब्राह्मण ही हो, वो पैर नहीं छू सकता किसी गृहस्थी के या किसी भी प्रकार से। उसका विधान नहीं है, सन्यास लेने के बाद में कोई किसी के पैर नहीं छूता। वो अपने माता पिता तक के भी पैर नहीं छू सकते, दुनिया उन्हीं के पैर आकर के छुएगी। गृहस्थी में रह करके साधु वाला भेष पूरा धारण करा जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धीरे धीरे हम आगे इन टॉपिक पे बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि भाई आप जंगल में चले जाएं और ये सब चीजें करें, साधनाएं करें, तब जाकर ये आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आचरणों को शुद्ध करें, और जो है हमारे जो भी शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़े। हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि रहे हैं उनकी भी अपनी पत्नियां रही हैं। भगवान विष्णु को दिखाया जाता है माँ लक्ष्मी के साथ,
भगवान शिव को दिखाया जाता है माँ के साथ, माँ पार्वती के साथ। जो हमारे श्री विद्या के सबसे ज्यादा ऋषि हैं, चलित ऋषि, जो कि अगस्त है, अगस्त मुनि, उनकी भी पत्नी थी लोपामुद्रा, आप सब जानते हैं। देवी खड़क स्तोत्रम में भी आता है, अगस्त मही लोपामुद्रा मही। आप जब पाएंगे कि भाई कई सारे ऋषियों की पत्नी रही हैं, तो गृहस्थ में रह करके भी ये सब चीजें हो सकती हैं। उसकी कोई वो नहीं है कि भाई जब तक बहुत ज्यादा दुर्गम ना हो जाए चीजें और आप ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए तब तक कुछ चीजें नहीं आप अचीव करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अपने जल तत्व को सुधारिए, किसी भी ऐसे नेगेटिव इंसान के स्पर्श से आप भी बचिए और अपने आप को भी उनको स्पर्श न करने दें, और आप भी उन्हें स्पर्श ना कीजिए। और मैंने बताया कि किसी को आशीर्वाद देने से बचिए, अपने पैर भी छुआने से बचिए किसी को। अगर आप ये सब चीजें करते हैं, पूजा पाठ और थोड़ा स्टेज अप करके मंत्र जाप साधनाएं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजें करने की। पाखंड से बचिए और गुमनाम वाली जिंदगी जीजिए थोड़ा, जो पता भी ना चले साइड में बैठे हुए को कि भाई ये सब चीजें करते भी होंगे। तो आज मैंने जल तत्व के बारे में बताया, अगली बार मैं वायु तत्व, जो कि माँ दुर्गा जी से रिलेटेड है, उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, श्री मात्रे नमः।